हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत सी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम लॉस्ट फील करते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि हमें आगे क्या करना है और हम अकेला महसूस करने लगते हैं। हमारे दिमाग में इतने थॉट्स एक साथ भर जाते हैं कि किसी सही डिसीजन को लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि हम ये समझे कि हमें क्या करना चाहिए जब हम लॉस्ट फील करते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि हम ऐसा फील क्यों करते हैं। जब हम लॉस्ट होते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। हमारे साथ ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम अपने ट्रू सेल्फ के पास पहुंचने की बजाय दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अपनी फैमिली और सोशल प्रेशर की वजह से अपनी पसंद का करियर नहीं चूज कर पाते और आगे चलकर यही लोग लॉस्ट फील करते हैं। और तो और हम अपने कंफर्ट जोन से भी कभी बाहर नहीं निकलते और ना ही कभी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सिंपल टिप्स जिनसे आप ये समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए जब आप लॉस्ट फील करते हो। नंबर 1, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। हम हमेशा लाइफ में खुद को कम समझते हैं और खुद की कैपेबिलिटीज को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके उतना दूसरों की तरह बन जाएं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आप जैसे हो और आप में जो कमियां हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। हम हमेशा अपनी लाइफ की बहुत सी चीजों के लिए अपने आप को गिल्टी मान लेते हैं, लेकिन जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप अपनी लाइफ की हर चीज को आसानी से बदल पाते हो और उन्हें डीपली समझ पाते हो। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपनी प्रॉब्लम की असली जड़ों तक नहीं पहुंच पाओगे। नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बचपन से लेकर अब तक अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहे हो तो अब वो टाइम है जब आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अगर आप खुद को चैलेंज करना सीखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसी और कौन सी चीजें कर सकते हो जिनसे आपको खुशी और फुलफिलमेंट मिले। यानी कुछ नया एक्सप्लोर करो और उन्हें एक टीचर की तरह ट्रीट करो। ऐसे आपको अपनी कई छिपी कैपेबिलिटीज के बारे में भी पता चलेगा और जब आप अपने एक कंफर्टेबल बबल से बाहर निकलोगे तो आप और भी ज्यादा फियरलेस और कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। नंबर 3, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। हमें अक्सर लाइफ में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब हमें ये समझ आएगा कि हमें किस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और किसको नहीं, तब हमें डिसीजंस लेने में और आसानी होगी। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हो तब आपको ये समझ आता है कि आपने अपने आप को दुनिया में किस तरह से ओरिएंट करना है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी प्रायोरिटीज भी बदलती हैं और इन बदलती प्रायोरिटीज को समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम कंफ्यूज कम हो और हमारी लाइफ का पैथ क्लियर रहे। नंबर 4, खुद की केयर करना और सेल्फ लव। जब हमें अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आता तब हम अपनी बॉडी का ख्याल रखना बंद कर देते हैं। हम जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं और आलसी बनने की आदत डाल लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे ज्यादा अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर ध्यान दो। जब तक आपकी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी और आप हेल्दी फील नहीं करोगे तब तक आप हेल्दी सोच नहीं पाओगे। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज आप एक्सरसाइज और मेडिटेट भी करो, रोज सेम टाइम पर सो और उठो और हेल्दी खाना खाओ। बिना अपने आप की रिस्पेक्ट और केयर करे आप ना तो कभी भी अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस को सही से ले पाओगे और ना ही अपना सही रास्ता ढूंढ पाओगे। नंबर 5, कुछ टाइम बस जीने के लिए निकालो। हम दुनिया की प्रॉब्लम्स को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हम अपने खुद के दिल की आवाज सुन ही नहीं पाते। हम चाहते कुछ और हैं और लाइफ में करते कुछ और। लेकिन जब आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना शुरू करोगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से समझ पाओगे और बहुत जल्दी इंप्रूव भी कर पाओगे। जब आप खुद से बात करना स्टार्ट करोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और उनके सॉल्यूशंस भी। लेकिन बिना किसी तरह के इंट्रोस्पेक्शन के आप कभी भी ये समझ ही नहीं पाओगे कि वो एक्चुअल में कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है। इसलिए रोज कुछ टाइम नेचर में वॉक करते हुए बिताओ या फिर अकेले में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उनका पीछा करो।